हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको अंग मेंटेनेंस सेक्शन ई के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पे जेजे और कीफर एक साथ टेरेस पर होते हैं जेजे की एंगेजमेंट के बाद। उसके बाद फिर सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर जेजे अपने रूम में होती है और वो अपनी यूनिफॉर्म को देख रही रहती है और वो साथ ही में पिछली रात के बारे में, कीफर के बारे में सोचने लगती है। वो बार बार खुद को रोकती है लेकिन फिर भी वो बार बार सोचने लगती है उसी बारे में, कीफर के बारे में। फिर जाकर उसे पता चलता है कि लेट हो रहा है तो फिर वो रेडी होने लगती है ताकि वो डाइवर्ट भी हो जाए उसका ब्रेन कीफर पर से। उसके बाद फिर उसकी आंटी आती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने न्यू ईयर पर कोई रिजोल्यूशन लिया है। जेजे बताती है कि हाँ, उसने डिसीजन लिया है कि वो अपने रूम को अब से क्लीन रखेगी। फिर उसकी आंटी उसे बताती है कि नीचे यूरी उसका इंतजार कर रहा है, उसे पिकअप करने आया है। तो फिर जेजे थोड़ी हैरान हो जाती है लेकिन उसके बाद फिर वो नीचे जाती है। तो फिर यूरी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर वो उसका बैग लेने की कोशिश करता है लेकिन फिर जेजे मना कर देती है। तभी वहां पर एरिस आ जाता है और वो बोलने लगता है कि नहीं जेजे, तुम उसके साथ नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन फिर जेजे बोलती है कि मुझे भी यूरी से कुछ बात करनी है तो मुझे जाने दो उसके साथ एरिस। उसके बाद फिर वो उसके साथ चली जाती है। तो फिर कार में बैठने के बाद यूरी जेजे को बताता है कि वो उसे इसलिए पिक करने आया है ताकि दोनों साथ में कुछ समय बिता सके। और उसके बाद वो उसे एंगेजमेंट वाली बात याद दिलाता है। ये देखता है कि जेबी बहुत शांत बैठी है तो उससे पूछता है, तुमने क्या एंजेलो से बात की? तो फिर जे बोलती है कि नहीं, अभी नहीं, सही समय आने पे मैं बात करूंगी। यूरी बोलता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी सारी फीलिंग्स तुमसे सही सही सच सच बताई, इस बात का मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। वो कहता है कि अब हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है तो हम बिल्कुल ही नॉर्मल अब जिएंगे, मतलब वो कुछ भी अब नहीं छुपाना चाहता है, अपनी सारी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करना चाहता है। फिर यूरी की बातें सुनकर जेजे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है बट वो कुछ भी एक्सप्रेशन वैसा नहीं दिखाती। फिर यूरी कहता है कि वो जेजे का इंतजार करेगा, शादी तक भी वो इंतजार करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि जेजे कीपर को पसंद करती है। और यूरी ये सोचता है कि पक्का जेजे एक ना एक दिन उससे प्यार करने लगेगी। उसके बाद जेजे अपने नेकलेस को खोलकर उसमें अंगूठी डाल लेती, एंगेजमेंट रिंग। उसके बाद उसे पहन लेती है। और वो दोनों बात करते हैं कि क्लास में अभी किसी को भी बताना सही नहीं होगा, फालतू का प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद फिर यूरी जेजे के फोरहेड पे किस करता है। उसके बाद जेजे को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है। उसके बाद वो कार से उतर जाती है, स्कूल वो लोग पहुंच जाते हैं। तब फिर वो चली जाती है अपने क्लास की तरफ और यूरी उसे देख रहा था। और यूरी यहाँ पे थोड़ा सैड दिखता है हमें, मतलब वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था ऐसे ही, क्योंकि उसको पता था कि जेजे उसे पसंद नहीं करती है। उसके बाद फिर सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे जेजे अपने क्लास में जा रही रहती है और वो सोच रही रहती है कि अब उसे कीपर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। और वो अभी अपने क्लास में एंटर नहीं की थी, जेजे वो कॉरिडोर में थी, मतलब वो जा ही रही थी क्लास में, तभी वहां पे कीपर आ जाता है और वो जेजे को पकड़ कर मतलब हल्का पुश करते हुए दीवार के पास ले जाता है। और फिर जाकर के वो उसे परेशान करने लगता है, बोलता है क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई दिन में, और यहाँ पे वो थोड़े एग्रेसिव मूड में था। फिर जे कहती है कि ये गलत है, कीपर तुम हट जाओ यहाँ से। ये अंदर ही अंदर सोच रही थी कि अगर वो कीपर के साथ रहती तो ये यूरी के साथ चीटिंग होगा। तब फिर वो कीपर को ये बात बोलती भी है तो फिर कीपर रिप्लाई में बोलता है कि चीटिंग कैसे, जब मैं और तुम कोई रिलेशनशिप में ही नहीं, तो ये चीटिंग थोड़ी ही हुई। मैं जेजे कहती है कि ये सही नहीं है तो फिर कीपर उसे और परेशान करने लगता है। उसके बाद और फिर उसे किस करने लगता है तो फिर जेजे गुस्से में उसे बाइट करके वहां से चली जाती है। फिर कीपर पीछे से चिल्लाता है, बोलता है ऐसा तुमने क्यों किया, मुझे जवाब चाहिए, रुको, उसे कहने लगता है और वो क्लासरूम में एंटर कर जाती है। फिर वो क्लास में देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसे फिर जाकर के उस सीएन की याद आने लगती है क्योंकि वो काफी टाइम से नहीं किसी से बात कर रहा था। सोच रही थी पता नहीं वो ठीक भी है ना। उसके बाद फिर डेविड और बाकी दोस्त भी क्लास में आते हैं। कीपर भी क्लास में आ जाता है और सब कोई कीपर को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, बोलते हैं कि किसने तुम्हें मारा, क्योंकि उसके होठ पे कटा हुआ था, जेजे वाइट कर दी थी। फिर जेजे को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था ये सब सुनकर। उसके बाद फिर यूरी भी आ जाता है क्लास में और यूरी डायरेक्ट जाकर जेजे के बगल में बैठ जाता है। देखते कीपर को फिर जलन होने लगती है, तब फिर कीपर जाकर जेजे के बगल वाली साइड में बैठ जाता है, दूसरे साइड। सोचती है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, बट फिर भी सब कुछ काफी चेंज है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है जो कि बताते हैं कि तुम लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं,
और फाइनल रिट्रीट एग्जाम जो कि जिस दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। ये सुनकर जे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको पता नहीं चल रहा था मतलब किस टाइप का एग्जाम होने वाला था। फिर वो पूछती है यूरी से, तो फिर वो बताता है कि इस रिट्रीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है, वरना फिर ग्रेजुएट नहीं हो सकते हैं। तो फिर जे थोड़ी परेशान होने लगती है, तब फिर यूरी उसे कहता है तुम परेशान मत हो, तुम कर लोगी। ये सब बातें सुनकर कीफर थोड़ा जेलिस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठा रहता है। उसके बाद फिर लंच ब्रेक आ जाता है। सभी बच्चे क्यू में खड़े होकर अपना खाना ले रहे थे और उसके बाद फिर जे अपना लेने के बाद दूर जाकर के एक टेबल में साइड में एक टेबल पे बैठ जाती है। तब फिर कीफर भी वहीं आकर बैठ जाता है उसके बगल में और उसे याद दिलाने लगता है न्यू ईयर नाइट की बातें। उसके बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है उसकी बात सुनकर। वहीं पर यूरी आ जाता है और उससे पूछता है क्या सब ठीक है जे? तो फिर वो बात को टाल देती है कीपर की और बोलती है हाँ सब ठीक है, और अपना खाना भी फिर स्टार्ट कर देती है। कीपर फिर उसके पास जाकर बोलता है यू आर माइन। उसके बाद फिर उसे गुस्सा हो जाता है, फिर वो वहां से चली जाती है। वो टेरेस पे चली जाती है जहाँ पर वो सोचती है कि अब मुझे यहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा, और वो सीएन को कॉल लगाने लगती है। लेकिन फिर काफी देर तक रिंग होने के बाद भी सीएन कॉल नहीं उठाता। तब फिर उसे अचानक से जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर जे दौड़ कर वहां पर जाती है, तो फिर वो देखती है कि एड्रिक्स अजीब टाइप से बिहेव कर रहा है। फिर जे उससे पूछती है क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताता है कि वो किसी किसी को पसंद करता है, बट वो उसे बता नहीं पा रहा है। तो फिर जे बोलती है एटलीस्ट तुम्हें पता तो है कि तुम किसे पसंद करते हो। जे उससे कहती है कि उस लड़की की फोटो दिखा। तो फिर एड्रिक्स उसे फोटो दिखाता है और वो लड़की और कोई नहीं श्रेया होती है। बात को लेकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो फिर वादा करती है ड्रिक्स से कि वो इस बात को किसी को नहीं बताएगी। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे जे अपने घर आती है से वापस। उसके बाद वो वहां पे देखती है काफी सारे सूटकेस रहते हैं। उसके बाद उसे वहां पे सीएन दिखता है जो कि खाना खा रहा रहता है डाइनिंग टेबल पे। तो फिर जे सीएन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। तो फिर वो बोलता है कि जो है मेरा भाई मुझे लंदन भेजना चाहता था और मैं नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं तुम्हारे घर में छुप जाऊंगा कुछ दिन। फिर भी पहले मना करती है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैंने एंजेलो से परमिशन ले लिया है। एंजेलो वहां आकर सब कुछ जेजे को एक्सप्लेन कर देता है। शायद जेजे के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, तो फिर जेजे उसे मना नहीं कर सकती है। उसके बाद फिर जाकर के सीएन कहता है कि मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ प्लीज, और उसके पास कहीं और सोने के लिए भी जगह नहीं था, वरना उसको बाहर सोना पड़ता। तो फिर जेजे भी बोलती है हाँ सो सकते हो। बाद फिर रात के समय जेजे सोने की कोशिश करती है, लेकिन सीएन जोर जोर से गाना गाकर नहा रहा था। और फिर जेजे उसे बोलती है चुप रहो, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी उसके आवाज के कारण। उसके बाद फिर जाकर के सुबह का टाइम हो जाता है, जिसमें सुबह का समय हो जाता है और जे तैयार होकर स्कूल के लिए नीचे आती है। नीचे वो देखती है कि सीएन और एरिस दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर एरिस जे को देखकर वहां से चला जाता है। तो जे को पक्का लग रहा था कि पक्का एरिस ने कुछ सीएन को बोला। रास्ते भर सीएन जे के साथ स्कूल गया और वो आखिरकार फाइनली उससे स्कूल के क्लासरूम के बाहर पूछता है कि क्या एरिस ने जो कहा वो सच है, तुम सच में सेक्शन छोड़कर जा रही हो। इस बात को सुनकर वहां पर कीपर भी आ जाता है। फिर कीपर जेजे से पूछने लगता है। उसके बाद ये बात सुनकर बाकी सारे क्लासमेट भी आ जाते हैं वहां पर। उसके बाद कीपर बहुत ज्यादा गुस्से में एरिस के पास चला जाता है और जेजे घबराकर यूरी से कहती है तुम भी जाओ वहां पे, फिर कीपर एरिस को मार डालेगा। उसके बाद फिर जाकर के सब कोई लड़ने लगता है। कीपर पहले जाता है वहां पे। कीपर एरिस को एक लात मारता है, उसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है। उसके बाद फिर जाकर के बाकी सब आसपास के और भी स्टूडेंट लोग को भी चोट लग जाती है। उसके बाद एरिस कीपर को मारता है जोरदार मुक्का, जिससे कीपर के मुंह से खून निकल जाता है। उसी वक्त वहां पर यूरी आ जाता है। उसके बाद यूरी एरिस को एक लात मारता है बहुत जोर का। उसके बाद फिर जाकर के उसी वक्त जे वहां पे आ जाती है और वो बोलती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैं सेक्शन ही छोड़कर नहीं जा रही। समय उसकी बात पे कोई नहीं ध्यान दे रहा था और सब लोग उसके बारे में अजीब बोलने लग गए थे, सेक्शन ए के लोग सब। उसके बाद फिर जाकर के कीपर जे को बोलता है तुम सबके सामने बोलो कि तुम सेक्शन ही छोड़कर नहीं जा रही।